हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड की राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सवाल, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, झारखंड दरोगा हो, वो सारे सवाल आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट, नए नए मटेरियल मैं आपके सामने हमेशा टॉप एमसीक्यू के सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर सवाल, झारखंड जीके हो या झारखंड से जितने भी अकॉर्डिंग के अनुसार जितने भी सब्जेक्ट दिया गया वो सारे सवाल आपके सामने मैं करवाता हूँ। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे फैमिली में इसका जोरदार आपका स्वागत रहेगा। बिना देरी किए सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहला सवाल है झारखंड की राज्य कार्यपालिका यानी राज्यपाल के बारे में जितने भी एमसीक्यू के सवाल बनेंगे वो सारे सवाल देखेंगे। पहला सवाल आते हैं। सवाल है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना कार्यपालिका शक्ति का सबसे प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल होता है। दूसरा नंबर सवाल, राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से की जाती है। तो याद रखना है राज्य की समस्त कार्यवाही जो है वह राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। संवैधानिक सबसे बड़ा प्रमुख राज्य का यही होता है, राज्यपाल। ठीक है, जिस तरह देश का संवैधानिक सबसे बड़ा प्रमुख राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य का संवैधानिक पद का सबसे बड़ा पद राज्यपाल होता है, और राज्य के समस्त कार्यवाहियों का नाम राज्यपाल के नाम पर होती है। तीसरा नंबर सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। पीवीएस सवाल, तो याद रखना राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। याद रखना है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। चौथा नंबर सवाल, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करती है। यानी राज्यपाल जो है किसके प्रसाद पद पर रहती है, यानी उसी के आधार पर रहेगा। राष्ट्रपति जब चाहेगा राज्यपाल को तबादला कर सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेज सकता है। एक राज्य में अगर कार्यभार दिया गया हो तो अनेकों राज्य मिला के, 2-3 राज्य के मिल के एक ही आदमी को कार्यभार दे सकता है, या तो उसको हटा भी सकता है। तो किसको न कर सकता है, यह सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल प्रसाद पर्यंत किस पर है, राष्ट्रपति पर। ठीक है। पांचवा नंबर सवाल, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है। मतलब पदावधि यानी कितना उसका कार्यकाल होता है, ये याद रखना है ना। तो याद रखना जनरली ज़्यादातर 5 सालों तक होती है। उसके बाद राष्ट्रपति उसे 5 साल से ज़्यादा भी रख सकता है। राष्ट्रपति उसे जितना चाहे, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। ठीक है, तो ये याद रखना है, जनरली 5 साल तक रखा जाता है इसे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं छठा नंबर, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। बहुत बड़ा सवाल, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है लेकिन हमेशा ये सब याद रखना होगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 35 साल है, ये याद रखना है ना। राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, इसका उम्र जो है 35 साल मिनिमम माना जाता है, 35 साल। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, राज्यपाल को पद की गोपनीयता का शपथ कौन ग्रहण करवाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है उसे शपथ कौन दिलाता है। याद रखना यहाँ हम एक बात बताएं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है ना। इलेक्शन, इसका नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगा, लेकिन इसका शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति नहीं। इसका दिलाएगा जिस राज्य में जा रहे हैं, जिस राज्य की राज्यपाल बनने जा रहे हैं, उसी राज्य का जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट है, मतलब उसके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, राज्य का मुख्य न्यायाधीश, वही उसका क्या करेगा, शपथ दिलवाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद भी हो रहा होगा। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और उसकी जो शपथ दिलवाएगा तो उसका शपथ जो है उस राज्य के यानी संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलवाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्रदान प्राप्त नहीं है। तो याद रखना है शक्ति प्राप्त कौन कौन सी है, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। ये सारे शक्ति, तीनों शक्ति है, लेकिन सैन्य संबंधित यानी सैनिक से संबंधित जो शक्तियाँ वो राज्यपाल के पास नहीं है। ये याद रखना, क्यों, क्योंकि सैन्य दलों का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति उसका सारा शक्तियों का, राष्ट्रपति के पास उसके सारे शक्तियाँ होगी, राज्यपाल के पास तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सैनिक शक्ति का जो भी पावर है वो राष्ट्रपति के
ऊपर होती है, ना कि राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सैनिक शक्ति का जो शक्ति है वो राज्यपाल के पास नहीं होता है। 9वां नंबर सवाल। सवाल है कि राज्य की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। जैसे मान के चलो विधानसभा में चुनाव हुआ, विधानसभा में चुनाव हुआ तो हम लोग झारखंड में के गो है लगभग 81। अब कोई एक ऐसा दल जीत गया जो आधे से एक ज़्यादा या ज़्यादा भी ला सकता है, मैक्सिमम भी ला सकता है, लेकिन मिनिमम आधे से एक ज़्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, 41 लगभग लाना ही पड़ेगा, यानी बहुमत के आधार पे। तो बहुमत के आधार पे 41 ले आया कोई भी एक पार्टी। तो कोई भी एक पार्टी का जैसे कोई भी एक पार्टी जैसे जीत गया तो वो उस पार्टी का कोई भी आदमी नहीं बन सकता है मुख्यमंत्री। हाँ, राज्यपाल जिससे चाहेगा उसी को बनाएगा। तो जनरली राज्यपाल उसी को बनाता है जो संगठन का सबसे लोकप्रिय नेता होता है। ठीक है, संगठन का सबसे लोकप्रिय नेता। हाँ, ये एक बात हमेशा याद रखना, सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, क्या वो विधायक नहीं जीता है फिर भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो जनरली हाँ, बन सकता है। क्यों? फिर 6 महीना उसको टाइम दिया जाएगा। वह किसी भी एक ऐसा क्षेत्र से जहाँ से उपचुनाव करके उसको जीतना होगा, 6 महीना टाइम दिया जाएगा, उसको जीतेगा तो तत्काल बन सकता है। कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है जो राज्यपाल चाहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एकदम जहन में आ रहा होगा। तो 9 नंबर सवाल हो जाएगा। तो राज्य की मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जनरली बहुमत दल के सबसे बड़े नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है कौन? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है। देखो यहाँ भी बहुत शानदार टॉपिक मतलब बताएगा। देखो जो भी अगर मुख्यमंत्री बन रहा है, जो भी अगर दल बहुमत लाया है, उस दल का जो 15% मंत्री भी बनता है। तो 15% मंत्री कौन बनाएगा? तो मंत्री बनाने का ठेका, यानी मैंने जो नाम किसको किसको दे, किस क्षेत्र से किसको किसको मंत्री का पद दे, वो ठेका लेता है मुख्यमंत्री। वो मुख्यमंत्री ठेका लेता है, लेकिन वह जो है परामर्श किसको करेगा? राज्यपाल को। वही खाली लिखता है, वह राज्यपाल को दे देगा और राज्यपाल नियुक्त करता है। याद रखना है ना, दिमाग में एकदम जहन में एकदम बैठा लेना है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर। यानी मुख्यमंत्री जिसको चाहेगा कि ये हमारे दल के मंत्री रहेंगे, राज्यपाल उसी को नियुक्त करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल आते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है महाधिवक्ता क्या नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग जैसे जेपीएससी हो गया और बीपीएससी हो गया, इसके अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है, सॉरी यहाँ सदस्य पूछ रहे हैं, तो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसके सदस्यों की नियुक्ति ही राज्यपाल के द्वारा ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, राज्यपाल से जितने भी संबंधित सवाल है वो सारे सवाल लेके आया हूँ, एकदम स्थिर बनाए रखिएगा। बहुत सारे कंटेंट पॉलिटी के क्षेत्र में यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, 13 नंबर सवाल है कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। तो हाँ, ये याद रखना है, उच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति हमेशा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है कि वहाँ कैसा कैसा व्यवस्था है, यहाँ उसको मतलब कौन से आदमी को, कौन से चीफ जस्टिस को वहाँ पर नियुक्ति करने से बेटर होगा। किससे मतलब रायशुमारी करता है, तो उस राज्य के जिस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श भी लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि हाँ, वह परामर्श लेता है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, 13 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल आते हैं, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्यों? क्योंकि आंग्ल भारतीय सामुदायिक जो संबंधित सवाल था, वो जो आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन को चुनाव राज्यपाल के द्वारा होती है, ये प्रभाव में कम हो गया है। प्रभाव में मतलब खत्म हो गया। कौन सा? तो याद रखना 104वां संविधान संशोधन 2019 को। ठीक है, इससे पहले हम लोग को 82 विधानसभा क्षेत्र था पूरा झारखंड में, लेकिन अब 81 ही है। क्यों? क्योंकि एक जो एंग्लो इंडियन का चुनाव होता था वो प्रभाव में खत्म हो गया है, तत्काल बंद कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन 2019 में, तो अभी 81 है। ठीक है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्तियों का मनोनीत नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है।
तो ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति कौन होता है? कुलपति कौन होता है? तो खुद राज्यपाल ही कुलपति होता है। कुलाधिपति कौन होता है? तो कुलाधिपति उस विश्वविद्यालय के जो सबसे हेड होता है, जो सबसे चीफ होता है, ठीक है। तो वो सबसे जो चीफ होता है वह उसका नियुक्ति कौन करता है? तो खुद राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करने, सत्र बुलाने और विघटित करने का अधिकार किसके पास है? ध्यान से एकदम जहन में बैठा लेना है, एकदम बहुत शानदार टॉपिक बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो कोई भी एक दल विधानसभा में अपना कदम रखा, मतलब दल अपना सरकार बनाया नया चुनाव के बाद, तो पहला जो सत्र बुलाएगा वो बुलाने का और विधानसभा जो संगठन का मतलब कार्रवाई शुरू होगी वो सारा ठेका राज्यपाल के पास होती है। तो पहला वाला जो उसका नेतृत्व करता है वो राज्यपाल ही करता है, ये याद रखना है ना। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करेगा उसी तरह राज्य में राज्यपाल करेगा। तो सवाल यहाँ कर रहा है कि राज्य विधानमंडल का सत्रावसान मतलब शुरुआत, सत्र का शुरुआत, ठीक है, और सत्र को बुलाने मतलब मीटिंग के लिए बुला रहा है सबको, सब विधायकों को, विधायक दल कोई भी हो। उसके बाद विधानसभा को विघटित मतलब उसको समाप्त करने का सारा क्रिया धैर्य किसका है? तो याद रखना राज्यपाल ही सारा काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और पहला वाला नेतृत्व राज्यपाल करेगा, बाकी सब जो उसके अध्यक्ष चुना जाता है वही नेतृत्व करता है, ठीक है। पहला वाला राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ करने के, स्थगित करने और कम करने का अधिकार है। क्या वह मृत्युदंड को माफ कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है, देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल में यही फर्क है। राष्ट्रपति के पास दंडित देने जो सजा दिया गया वो फांसी अगर दे दिया जाता है तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, ये याद रखना, ध्यान से एकदम जहन में बैठा लेना है। राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है, केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकता है। हाँ, राज्यपाल इसके लिए परामर्श कर सकता है। राज्यपाल इस मृत्यु दंड अगर किसी को दे दिया है तो वो राष्ट्रपति के पास मतलब परामर्श के लिए भेज सकता है, या उसे मतलब जो चीफ जस्टिस है उसको पुनर्विचार के लिए कर सकता है, लेकिन माफ नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माफ नहीं कर सकता है। 18 नंबर सवाल अनुच्छेद से है। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने की अधिकार है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है, झारखंड में टोटल राष्ट्रपति शासन के बार लागू हुआ है? 3 बार, 2009, 2010 और 2013 में, ठीक है। तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है झारखंड या कोई भी राज्य में, कोई भी स्टेट में, तो वह किस अनुच्छेद के तहत होती है, ये हमेशा याद रखना है। तो ये अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू होती है। और कौन परामर्श करता है? तो राज्यपाल। जैसे मान के चलो कोई भी प्रशासनिक क्षेत्र हो या कोई भी गवर्नमेंट का अंग हो, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल को सबसे पहले पता चल जाता है कि मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुमत दल का नेता हो या अपना विघटित सरकार हो, विघटित होने वाला बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, राज्यपाल को जैसे ही पता चलेगा वो तुरंत किसको इन्फॉर्म कर देगा? अपने महामहिम राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जैसे ही इन्फॉर्म कर देगा तो उससे क्या होगा? तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा और राष्ट्रपति अपने हैंडल में उस टोटल राज्य की व्यवस्था को ले लेगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के आधार पर। उम्मीद करता हूं इतने शानदार तरीके से जो समझा रहे हैं वो आपके जहन में एकदम बैठ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? ठीक है, तो राज्यपाल को प्रतिमाह वेतन जो है 3.5 लाख रुपया दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। बहुत ही बड़ा सवाल और यहाँ से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। अंत तक जरूर बने रहिएगा, भले ही थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत सारे यहाँ कंटेंट आपके जहन में जाएगा, ठीक है। पहला सवाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से। पहला सवाल है कि राज्य में वास्तविक अध्यक्ष, शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि संवैधानिक पद का सबसे बड़ा प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक
अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना मुख्यमंत्री होता है। क्यों? क्योंकि यह जनता के द्वारा डायरेक्टली चुना जाता है। ठीक है, जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है मुख्यमंत्री, इसीलिए यह वास्तविक अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता और प्राणदाता कौन होता है? तो अभी हम बताए थे कि जो मंत्रिपरिषद 15% चुनाव होती है, वो मंत्रिपरिषद का चुनाव कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, लेकिन परामर्श करता है मुख्यमंत्री, लेकिन चुनाव कौन करवाएगा? राज्यपाल करवाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का निर्माता मुख्यमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, राज्य के अन्य मंत्री किसकी सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, मतलब अगर राज्य में अन्य मंत्री हो तो वह किसकी सलाह पर राज्यपाल नियुक्त करता है? तो अभी हम लोग बताए थे किस सलाह पर? मुख्यमंत्री की सलाह पर। मुख्यमंत्री सलाह देता है कि हमारे दल के इस नेता को ये मंत्री का पदभार दिया जाए, और देता कौन है? राज्यपाल देता है। ठीक है, तो सलाह किसकी होती है? मुख्यमंत्री की। और चुनाव किसका होता है? राज्यपाल का। चौथा नंबर सवाल, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम कौन करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल तो बन सकता है। तो याद रखना, राज्यपाल नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद नियुक्ति होता है। ठीक है, लेकिन करवाता कौन है? तो मुख्यमंत्री करवाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री को राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का बीच का कड़ी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का बीच का कड़ी माना जाता है। 5वां नंबर सवाल आते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो राज्य मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायित्व होगी? तो राज्य कहाँ से चुना गया है, किस लिए चुना गया है? जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह किस लिए चुना जाता है? अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विस्तार करने के लिए, उस भाग में अपना अपना हैंडल लेने के लिए। तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होगी? विधानसभा का ही प्रति। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 5 का ए। ठीक है, मंत्रिपरिषद जितना भी है तो वो अपना सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व विधानसभा के आधार पर ही होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल आते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? तो अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राज्यपाल के प्रति, ये याद रखना है ना। व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राज्यपाल के प्रति, और सामूहिक रूप से पूछा जाए तो विधानसभा के प्रति। 7वां नंबर सवाल आते हैं, कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है, ध्यान से सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कोई व्यक्ति अगर मंत्री बन जाए तो वह कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य लेना अनिवार्य हो जाएगा? तो यह सबसे शुरू में हम इसी वीडियो में बताए थे कि अगर मान के चलो कोई बहुमत दल का नेता, वह कोई अच्छा नेता राज्यपाल को नहीं पसंद आया कि कोई चला पाएगा ऐसे मुख्यमंत्री, तो एक दूसरे आदमी को भी चुन सकता है मुख्यमंत्री के रूप में, और उसी को मुख्यमंत्री बना सकता है। ठीक है, राज्यपाल भले ही वह विधायक नहीं जीता हो लेकिन उसे भी वह मुख्यमंत्री बना सकता है। लेकिन शर्त है, किस शर्त है? कि आपको 6 महीने के अंदर दोनों परिषदों, हालांकि राज्य में हमारे झारखंड में तो एक ही परिषद है, एक सदन, तो एक ही परिषद में तुमको 6 महीने के अंदर सदस्य बनना होगा। ठीक है, कहीं से भी आपको उपचुनाव जीत करना हो या किसी भी हाल में आपको सदन में एंट्री करना होगा, वो भी चुनाव जीत के 6 महीने के अंदर, तभी आप वही जो मुख्यमंत्री का पद मिला है वही बरकरार रख सकते हैं। नहीं तो 6 महीने के अंदर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो राज्यपाल आपको हटा भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीना आपको टाइम दिया जाएगा। 8वां नंबर सवाल है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? अच्छा, राज्य मंत्रिपरिषद 15% चुना गया है, वह उसका जो चुनाव, उसका जो परामर्श किया था, सेलेक्ट किया था, वो किसने किया था? तो हम लोग पढ़े, मुख्यमंत्री ने किया था। अच्छा, तो मंत्रिपरिषद के आधार पर मुख्यमंत्री उसका सबसे बड़ा बहुत बड़ा चेहरा हो गया। हाँ, ये तो बात है, बहुत बड़ा चेहरा हो गया, गार्जियन स्वरूप काम कर रहा है, तो फिक्स से उसकी बैठकों की अध्यक्षता तो वो वही करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री करेगा। दिमाग में एकदम ध्यान में बिठा लेना है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं, प्रधानमंत्री, सब तो केंद्र का है, लेकिन राज्यपाल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री जो है बहुमत दल का नेता होता है, तो इसीलिए तो वह बैठकों का अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
9वां नंबर सवाल, 91वां संविधान संशोधन के आधार पर झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो है झारखंड में कितना होगा? तो 12 लगभग होगा। ऑप्शन नंबर बी लगभग 15%। 15% के आधार पर 15 होगा, ये सब ध्यान में बैठाना है ना। लेकिन अब गिनती अगर देखा जाए तो झारखंड में 12 आ जाता है। ठीक है, 15%, 91वां संविधान संशोधन, और झारखंड में 12 को है। प्रतिशत ये भी 15% है, लेकिन 12 को चुना हो जाता है। हाँ, मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री इसी में ऐड है। 10वां नंबर सवाल, राष्ट्रीय, अच्छा, एक अपवाद के तौर पर एक राज्य या यूटी है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन ऐसा राज्य या यूटी है जिसमें मात्र 10% मंत्री की नियुक्ति होती है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, नहीं पता है तो सर्च कीजिए, जो भी करिए, लेकिन करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि जहन में एकदम बैठ जाएगा और जिंदगी भर याद रह जाएगा। ठीक है, आप जो भी चीज़ सर्च करेंगे वो याद रह जाता है। 10वां नंबर सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व जो है मुख्यमंत्री ही करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता जिसके द्वारा सिलेक्ट किया गया था उसी के द्वारा होगी, तो मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, राज्य का मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग कौन बांटता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को जो विभाग बांटता है वह किसके द्वारा होती है? तो अभी हम शुरू में बताए थे कि मंत्रिपरिषद का विभाग बांटने का काम मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन वही चुनाव कौन करता है कि मतलब यही आदमी यही मंत्री बनेगा, उसका चुनाव कौन करता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका चुनाव जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री की परामर्श के आधार पर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते कौन निर्धारित करते हैं? तो राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके सदस्य होते हैं, उसके सारे वेतन जो होती है वह राज्य के विधानमंडल के आधार पर होती है। ठीक है, क्योंकि अभी न्यूज़ में है, अभी हाल ही में जो इनके जो मंत्रिपरिषद है हो गया या विधायक हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, सबका पैसा बढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट सवाल। तो राज्य के जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उनका जो शपथ दिलाएगा, कौन दिलाएगा? अभी हम बताएं, उसका नियुक्ति यानी सेलेक्ट कौन करता है? मुख्यमंत्री। और तुरंत किसको भेज देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल उसको चुनाव कर लेता है, तो चुनाव मतलब शपथ दिलाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वही शपथ दिला देता है राज्यपाल के द्वारा ही। अंतिम मतलब प्रक्रिया राज्यपाल के द्वारा होगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री सिर्फ उसको सिलेक्ट करता है कि ये आदमी को हम जानते हैं उस क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज है, इस किसी भी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में किसी आदमी को ज़्यादा नॉलेज है तो बोल दिया कि वह शिक्षा मंत्री बनेगा। ठीक है, वह बनेगा, वो लिख दिया और किसको दे दिया? राज्यपाल को। राज्यपाल चुनाव करके सिलेक्ट कर दिया है, सिग्नेचर कर दिया कि हाँ वो मंत्री बन गया। ठीक है, और शपथ दिला दिया उसी को। 15 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर सकता है, इसके लिए वह उसके लिए उसे जो है क्या कर सकता है? ठीक है, अगर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से मुक्त कर रहा है, मतलब पद से उसको हटा रहा है, तो वह त्यागपत्र दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित भी हो सकता है, राज्यपाल उसे निष्कासित भी कर सकता है। ठीक है। तीसरा, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर उसे मंत्रिपरिषद से अलग भी कर सकता है, मंत्री का पद हटा देगा, वो विधायक ही रहेगा। ठीक है, तो ये सब भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। इनमें से सभी तरीका जो है अपना सकता है। 16 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है यदि, मतलब मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व ही हटाया जा सकता है। अभी हेमंत सोरेन जी हटे थे ना, फिर हालांकि शपथ ले लिया है, तो उसको पद से हटाया जा सकता है। किस आधार पर? तो देखते हैं। पहला, विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, ये सही है। अगर विधानसभा उसमें उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो वो हट सकता है। दूसरा बोल रहा है कि राज्य विधायिका के दोनों सदन उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे, ये नहीं हो सकता, दोनों सदन में नहीं। ठीक है, अब मान के चलो दोनों सदन में नहीं, एक ही सदन में होगा। ठीक है, हाँ, एक सदन में हो गया तो अगला तो पास ही हो जाएगा। आगे है, राज्यसभा और विधान परिषद
के सदस्य 2/3 नहीं, ये भी नहीं, राज्यसभा कहाँ से आ गया, है ना। चौथा नंबर, राज्यपाल के विचार में राज्य का संवैधानिक ढांचा टूट गया हो। हाँ, ये सवाल सही है ना। अगर राज्यपाल का विचार है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा टूटा है उस मंत्री के आधार पर, तो उसे वह पद से हटा सकता है। तो 1 और 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4 सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर सवाल। मुख्यमंत्री के निधन और त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री बनता है। फिर वही सवाल आ गया। ठीक है, अगर मान के चलो मुख्यमंत्री निधन हो गया, ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छा चीज़ बता रहे हैं। अगर मान के चलो मुख्यमंत्री निधन हो गया या दिवालिया हो गया या मतलब दिमागी हालत खराब हो गया या कुछ भी, मतलब वो त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, मतलब अपने पद से मुख्यमंत्री हट गए, तब क्या होगा। तो मुख्यमंत्री के द्वारा जो पीछे उन्होंने सेलेक्ट किया था मंत्रियों को 15%, मुख्यमंत्री हटते ही वो 15% मंत्री भी हट जाएगा। ये ध्यान देना, एकदम दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, वो 15% मंत्री भी नहीं रहेगा, वो अपना मंत्री पद, हाँ उसका विधायकी रहेगा, लेकिन मंत्री स्वतः हट जाएगी। ये ध्यान देना। ठीक है, तो सवाल यहाँ कर रहा है कि मुख्यमंत्री के निधन हो गया या त्यागपत्र दे दिया, तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अगला मुख्यमंत्री जो है मंत्रिपरिषद हो गया, या मंत्रिपरिषद तो हट जाती है, तो विधायक दल के जो प्रमुख और नेता हैं राज्यपाल उसे नियुक्त कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाएगी, और अभी हम बताएं अपने आप मंत्रिपरिषद जो चुनाव किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, परामर्श किया गया था, वो अपने आप 15% वो भी मंत्री हट जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कुछ दिन पहले नहीं देखे थे, जैसे ही हमारे सीएम जो हेमंत सोरेन जी, वह जैसे ही जेल गए वह इस्तीफा दे दिए थे। तो इस्तीफा देने के बाद चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। चंपाई सोरेन जैसे मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम लगभग 40-42 गो नेता भी तो आया था उसके साथ सपोर्ट करने के लिए, फिर सपोर्ट किया, फिर मंत्री बना। तो याद रखना है, मतलब इससे क्या जाहिर हो रहा है, जब वो हट गए थे हेमंत सोरेन जी, तो उसके मंत्री भी हट गया होगा, है ना, उसका मंत्री भी खत्म हो गया होगा, मंत्री जो जितना भी 15% चुनाव किया था। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ याद भी हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं महाधिवक्ता। ठीक है, यहाँ अच्छा सवाल बनेगा। महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानून संबंधित विषय की सलाह कौन देता है। तो याद रखना महाधिवक्ता देता है। ठीक है, बहुत बड़ा पद है यह, है ना, बहुत बड़ा पद। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो हम लोग शुरू पढ़े थे, राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। ये जनरली कौन होता है। तो ये जनरली जो है ना, तो जो होता है वह जस्टिस लोग होता है, जज लोग होती है। ठीक है, जो रिटायरमेंट जज हो गया होगा या कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी होगा, उसी को यह ज़्यादातर चुनाव होती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो ये कौन होता है। तो राज्य सरकार को कानूनी संबंधित मतलब सलाह देता है। जैसे मान के चलो कोई आदमी को केस हो गया, तो उसको केस लड़ने के लिए कोर्ट में जो वकील बोलता है, वकील उसको खरीदने का स्वतंत्र है, तो वकील उसका केस को लड़ेगा। लेकिन अगर राज्य सरकार के खिलाफ है आपको मतलब केस राज्य सरकार के खिलाफ है, तो उधर से कोई एगो वकील रहेगा ना, वही महाधिवक्ता ही उस वकील का काम करेगा। क्यों, क्योंकि सरकार का कानून संबंधित सलाहकार वही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, महाधिवक्ता की योग्यता किस अदालत के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। तो याद रखना है, महाधिवक्ता का जो योग्यता है वह जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है उसी के बराबर उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम बताएं कि महाधिवक्ता की नियुक्ति जनरली कहाँ से होती है। तो उच्च न्यायालय के जो रिटायरमेंट जज है या ना भी रिटायर किया हो गया हो, तो उसी को जनरली चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल, महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है। यह कथन सही है या गलत। ये एकदम जहन में बैठा लेना है। महाधिवक्ता जो है सदन में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये एकदम जहन में बैठा लेना है ना, मतदान नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि महाधिवक्ता चुनाव होके नहीं आया है। सदन में जो बैठा है वह चुन के थोड़ी आया है। ठीक है, उसको जनता चुना थोड़ी है। कौन चुना है, राज्यपाल चुना है। तो वो इनडायरेक्टली चुना हुआ है, डायरेक्टली नहीं चुना हुआ है। इसीलिए ये क्या कर सकता है, सदन में केवल मतदान नहीं दे सकता, भाग ले सकता है, 17 जो हर प्रक्रिया में भाग ले सकता है, लेकिन केवल मतदान नहीं कर सकता है। चौथा नंबर सवाल, महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। तो याद रखना है, महाधिवक्ता को चुनाव किसने किया था, राज्यपाल।
तो उसी के प्रसाद पर्यंत पर काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विधायिका के संबंधित सवाल। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर हुई है? तो किस अनुच्छेद के आधार पर हुई है? तो याद रखना 170। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य विधानसभा का गठन जो है संविधान के 170 अनुच्छेद के तहत होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, झारखंड में विधानमंडल है, तो झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सदनीय मतलब केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, इसीलिए केवल एक सदनीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आते हैं, विधानसभा के सदस्य जो है वह जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है 81 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो झारखंड में जो है 81 राज्य विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, झारखंड के नवनिर्मित विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ते हैं, विधानसभा से संबंधित जो है कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह धुरवा में स्थित है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, यह देश का पहला पेपरलेस विधानसभा है, यह भी सही है। तीसरा, इसमें 162 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी सभी सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सातवां नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में अंतिम एंग्लो इंडियन समुदाय से निर्वाचित होने वाले व्यक्ति कौन थे? ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अंतिम था और तो एंग्लो इंडियन चुनाव नहीं हो रहा है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में समाप्त हो गया है। तो जेपी गॉल्स्टन सबसे जो नवीनतम था वही था। ठीक है, यही थे कौन? जेपी गॉल्स्टन नवीनतम जो है एंग्लो इंडियन चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या कितनी है? तो सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या यानी जनरल के कितने हैं? तो जनरल के 44 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित की गई? ये सब ध्यान देना। ठीक है, तो एसटी के लिए 28 जो सीट है वह आरक्षित की गई है। ओबीसी में कितना था? 44। एसटी में कितना है? 8। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10वां नंबर सवाल, एससी के लिए कितना दिया गया है? तो याद रखना है एससी के लिए जो है 9 है। ठीक है, फिर आते हैं 28, 44 और 9। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 16, 1, 17, 17, 3, 21 हो जाएगा ना। 21 का 1 हाथ में 2, इधर 2, ये 4 और इधर 4, 81 हो गया। तो 28 जो है आपका, फिर से लिख देते हैं ना, 28, 44 और 9 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 28 जो है जनरल के लिए रिजर्व है। जनरल मतलब कोई भी खड़ा हो सकता है यहाँ इस क्षेत्र में। 44 जो है यह एसटी के लिए रिजर्व है, केवल यहाँ एसटी ही खड़ा हो सकता है इस विधानसभा क्षेत्र। और 9 जो है केवल एससी ही खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो 28, 44, 9। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 वो था। ठीक है, अनुसूचित जनजाति में। 11वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना विधानसभा का कार्यकाल ज़्यादातर 5 वर्षों के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान के चलो इमरजेंसी लगा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, अगर इमरजेंसी लगाया होगा तो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 12 नंबर सवाल आते हैं, उसके बाद अगर बढ़ाना है तो फिर मतलब राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति से संबंधित सवाल, इससे मतलब परामर्श लेना पड़ता है। 12 नंबर सवाल आते हैं, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष कम से कम होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए तो याद रखना है 25 साल। अगर विधानसभा में आपको एमएलए बनना है तो आपको 25 साल होना चाहिए। आपको 25 साल, उसके बाद जितना हो चलेगा, लेकिन 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। 13 नंबर सवाल, विधानसभा में धन विधेयक
किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत होती है? तो याद रखना है, धन विधेयक जब भी लाया जाएगा वह जो है राज्यपाल की अनुमति से ही लाया जाएगा। राज्यपाल जो राज्यपाल जो है पूर्व उसको अनुमति दिया जाएगा, तभी वह धन विधेयक मतलब सदन में पेश होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही होती है। 14 नंबर सवाल, राज्यों में धन विधेयक कैसा है? तो राज्यों में धन विधेयक जो है केवल विधानसभा में प्रस्तुत होती है, ये याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। विधान परिषद अगर हो तो वहाँ धन विधेयक पेश नहीं होती है, केवल विधानसभा में ही पेश होती है। जैसे अगर सेंट्रल में देखा जाए तो जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में मतलब प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में जाता है लेकिन पहले प्रस्तुत नहीं होता है। 15 नंबर सवाल आते हैं, विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? तो एक वर्ष में 2 बार, लगभग 6 महीने जाना चाहिए एगो में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, किस प्रसिद्ध इमारत को झारखंड का प्रथम विधानसभा बनाया गया था? तो याद रखना, प्रसिद्ध इमारत का नाम लेनिन हॉल था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन हॉल जो है झारखंड का प्रथम विधानसभा बनाया गया था, लेनिन हॉल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा द्वारा किस तिथि को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाता है? तो याद रखना है 15 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 18 नंबर सवाल, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन ऐसे 2 जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए रिजर्व है? कौन ऐसा 2 जिला है जहां एसटी के लिए रिजर्व है? तो याद रखना, गुमला और लोहरदगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सब ध्यान में बैठाना है, गुमला और लोहरदगा एक तो मात्र ऐसे जिले हैं जहां पर एसटी के लिए, ठीक है, एसटी के लिए फुल्ली जितना भी सीट है, गुमला में जितना भी 5 या 6 को जो भी सीट है विधानसभा, वो सारे में एसटी के लिए रिजर्व है और दूसरा कम्युनिटी के कोई भी आदमी वहाँ खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुमला और लोहरदगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर सवाल, विधानसभा की कार्यवाही की संचालन कौन करता है? तो विधानसभा की कार्यवाही की स्टार्टिंग का संचालन राज्यपाल के द्वारा, शुरुआती बोल देगा तो राज्यपाल, उसके बाद जो है सारा जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का जो है चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव कैसे? जैसे अभी हम लोग का अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो जी हैं। इसका चुनाव कैसे हुआ था? तो जितने भी नेता थे, विधायक हैं या मंत्री हो, उसी के द्वारा होती थी, यानी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही मतलब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चुनाव कौन करवाता है, सिलेक्शन कौन करवाता है? तो विधानसभा। और उसका शपथ कौन दिलाता है? तो उसके बड़े पद कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल ही शपथ दिलाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं देगा, एकदम ध्यान में बैठना है, उससे नीचे जो विधानसभा उपाध्यक्ष होता है उसे देता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तो इसका फैसला जो है विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना उसे देनी होगी? तो याद रखना है 14 दिन। अगर मान के चलो विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हमको बर्खास्त करना है, कुछ त्रुटियां मिल गई उस पर, तब क्या हुआ, उस विधानसभा को हमको पेश करना पड़ेगा, ठीक है। और 14 दिन से पहले तक यह सारा सूचना हम विधानसभा अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, झारखंड में लोकसभा के सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा की 6 है। तो सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि झारखंड में कुल सांसदों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 20 है ना। लोकसभा पूछेगा तो 14, राज्यसभा पूछेगा तो 6, और लोकसभा का मतलब कुल सांसद बोलेगा तो याद रखना 20 है। ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नहीं, मतलब 6 और 14 को जोड़ दिया गया। दोनों तो संसदीय होता है ना, किसी का सिलेक्शन मतलब डायरेक्ट होती है, किसी का इनडायरेक्ट होती है। 28 नंबर सवाल आता है। सवाल है कि झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में से कितनी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है? तो एसटी के लिए जो है 5 सीट आरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एसटी के लिए 5 जो है सीट रिजर्व है। 29 नंबर सवाल, झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीट कौन सी है? तो याद रखना है, आरक्षित लोकसभा सीट जो है वह एक ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 1, बचा कितना? तो बचा और 8 जो है टोटल जनरल है। ठीक है, 30 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन सा है? तो अनुसूचित जाति के लिए ये सवाल पूछा जाता है, कोई भी चीज़ एकमात्र हो तो वो सवाल इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट जो है एकमात्र कौन सा है? तो याद रखना है पलामू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पलामू जो है वह लोकसभा क्षेत्र है जो कि एससी के लिए रिजर्व है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इकतीस नंबर सवाल आते हैं। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? मतलब जनरल वर्ग के लिए, तो जनरल वर्ग के लिए 8 था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना सिंहभूम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र। 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नहीं है? तो याद रखना हजारीबाग नहीं है, दुमका, लोहरदगा, खूंटी सारा जो है आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? तो याद रखना है अनुसूचित जनजातियों के लिए राजमहल, सिंहभूम और दुमका, इनमें से सभी जो है आरक्षित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। खैर मकदम, ऐसे ऐसे नए नए मटेरियल हो, कंटेंट हो, जितने भी जैसे झारखंड जी के हो या जो भी मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितना भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू मैं हमेशा करवाता हूँ। इसीलिए जुड़े रहिए। राइट कॉर्नर में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा मेरे और आपके सामने ऐसे ही गुफ्तगू होते रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय झारखंड, शुक्रिया।